गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ ऐसे सीक्रेट को शेयर करने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप बोर्ड्स के एग्जाम में कम एफर्ट्स के बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। उस सीक्रेट को जानने से पहले पात्र परिचय हो जाए। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज बात चल रही थी सीक्रेट्स की। आप कहेंगे सर कैसा सीक्रेट? जी हाँ, वह एक ऐसा सीक्रेट है जिसके माध्यम से आप एग्जाम में अच्छा और अच्छा कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं, मन में कौतूहल होने लगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिलेबस की। आप कहेंगे सर सिलेबस? जी हाँ, सिलेबस वह माध्यम है जिसके जरिए हम यह समझते हैं कि हमारा प्रश्न, हमारा पेपर कैसा होगा, कितने प्रश्नों का होगा और हमको कितना एफर्ट्स लगाना है। सिलेबस हमें वह बताता है कि हमें कितनी मेहनत करनी है। आइए देखते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में। यहाँ पे देखेंगे सिलेबस के माध्यम से क्या क्या हो सकता है। अच्छा चलिए, मान लीजिए हम इंग्लिश की तैयारी करने वाले हैं, चाहे हिंदी की तैयारी करने वाले हैं, जब भी हम अमूमन जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा देखिएगा या उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या अगर हम कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं तो पहली समस्या क्या आती है? एक दुविधा आती है, क्या पढ़ें भाई, क्या पढ़ें, क्या पूछा जाएगा, कितने नंबरों का पूछा जाएगा। ऐसी तमाम प्रकार के प्रश्न आके हमको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस समस्या का निजात कहां से मिलता है मित्रों? जी हाँ, यही है सिलेबस, यही है राज, जिसको अगर हम जान ले, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छी प्रकार से जानते हैं, निसंदेह उस सब्जेक्ट में हम अच्छा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए देखते हैं सिलेबस हमें कौन कौन सी बेनिफिट्स देता है, कौन कौन सी चीजों को हमें बताता है, कहां कहां हमें सतर्क करता है। और एक बात मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको सिलेबस पता है तो आप लगभग पासिंग मार्क्स से ज्यादा अपने जेबा में रख करके परीक्षा में जाएंगे। मित्रों आइए देखते हैं। पहली चीज मैंने पहली पॉइंट बनाया, सिलेबस क्या करता है। आप कहेंगे सर ये गुप्त चीज है। जी हाँ, सिलेबस क्या करता है? पहली बात, सिलेबस हमें दुविधाओं से निजात दिलाता है। आप कहेंगे सर कैसी दुविधा? साधारण लगभग स्टूडेंट्स को यह दुविधा होती है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के, है ना। आगे आएंगे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सिलेबस के माध्यम से हमारी दुविधा हो जाती, दूर हो जाती है कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें कितने लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, कितने विस्तृत उत्तरीय पूछे जाएंगे, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कौन बताएगा? ये हमको सिलेबस ही बताता है कि पहला प्रश्न ये होगा, दूसरा प्रश्न ये होगा, फिर कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। उन प्रश्नों को अगर हम हल करते हैं तो हमको कितना मार्क्स मिलेगा, यह भी कौन बताता है? सिलेबस बताता है। मित्रों कितने प्रश्नों को टारगेट करें, अब उस सारे प्रश्नों को हम देख लिए और अपनी सुविधा अनुसार कितने प्रश्नों को हमको टारगेट करना है जहां कम मेहनत से हमको ज्यादा गेन हो जाए। यह सिलेबस अगर रहेगा तभी आप कर सकते हैं। एग्जाम से पहले नंबर जेब में रखें, ये क्या बात कर दिया हमने, एग्जाम से पहले नंबर को जेब में रखें। आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने? जी हाँ, कर सकते हैं आप। कैसे? एग्जाम में जाने से पहले ही पासिंग मार्क्स को जेब में रख के जाइए, ये मैं दावा करता हूं किसी भी सब्जेक्ट का, है ना। क्यों? ये कैसे सुविधा हो सकता है? ये सिलेबस के माध्यम से, हमें पता चलता है कि यह प्रश्न इतने नंबर का आएगा, यह प्रश्न इतने नंबर का, और ये चीजें हमको इतने नंबर की आएंगी। तो आप चलिए अभी इसके बाद मैं इंग्लिश का चाहे हिंदी का, आप जो भी कहेंगे उसका सिलेबस मैं यहाँ करके दिखाऊंगा और वहां पे कैसे नंबर आप अपने जेब में रखेंगे उसके बारे में भी चर्चा
चलेगी। तो सिलेबस हमारे लिए एकदम रामबाण का काम करता है मित्रों। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स के सिलेबस को। पहला सिलेबस आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और ये भी जान लेंगे कि परीक्षा में पहुंचने से पहले ही कैसे हम पासिंग मार्क्स को अपने जेब में कैरी करके जाएंगे। लेट अस स्टार्ट इंग्लिश सिलेबस फॉर क्लास 10। क्लास 10th के इंग्लिश सिलेबस को पहले 2 भागों में बांटा जाता था, लेकिन मित्रों अब क्लास 10th के इंग्लिश सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है। आप कहेंगे कौन कौन, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैंने लिख रखा है क्लास 10 सिलेबस इंग्लिश 2021-22 मैक्सिमम मार्क 70। 30 नंबर जो विद्यालय से सतत मूल्यांकन पर मिलता था वो मिलता रहेगा, वहां पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नंबर कितने बचे, 100 में से 30 गए, बचे 70, तो 70 नंबर यहाँ पे रख दिया गया। तो इंग्लिश का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं जो इस बार प्रिस्क्राइब किया गया है 21-22 के लिए, है ना। पहला सेक्शन सेक्शन ए होगा, 4 सेक्शन होंगे ए बी सी डी। सेक्शन ए क्या है, ए रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग स्किल्स के लिए है। तो रीडिंग स्किल्स के लिए क्या होता है, एक पैसेज दे दिया जाता है, उस पैसेज को पढ़ के समझना होता है और नीचे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को उसमें से पिक आउट करना पड़ता है। रीडिंग स्किल्स के लिए यही काम किया जाता है, वही काम यहाँ भी होगा, है ना। तो रीडिंग स्किल्स के लिए इसमें से 10 नंबर के टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे कैसे होंगे नीचे हम लोग देख लेंगे। तो क्या करें, 1 लॉन्ग पैसेज, एक लंबा पैसेज होगा, फॉलोड बाय 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और उस पैसेज को पढ़ के आपको 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे उस पैसेज के आधार पर। एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकैबुलरी बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, और उसके बाद 2 वोकैबुलरी बेस्ड होंगे, उसमें सिनोनिम भी पूछ सकता है, एंटोनिम्स भी पूछ सकता है, होमोफोन्स भी पूछ सकता है, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पूछ सकता है, स्पेलिंग पूरा भी करवा सकता है। तो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन 2 उसमें से 60 आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको अपने मन से ही नहीं बल्कि उसका उत्तर उसी पैसेज में रहेगा, उसको आपको देख करके समझ के विचार करके लिख देना है और आपको मिल जाएगा पूरा। देखेंगे यहाँ पे मैंने नंबर बांट रखा है। मैंने कहा ना सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस ने हमको यह बताया कि पहला प्रश्न क्या आएगा। पेपर जो ही हम खोलेंगे तो उसमें रीडिंग स्किल का टेस्ट आ जाएगा, आपको पैसेज दिखाई देगा, पैसेज को आपको पढ़ के ऐसे करना है। नंबर कैसे बढ़ रहा है सर, 3 + 3 + 2 + 2। आप कहेंगे सर ये कैसे बटा है, तो ये जो 2 वेरी शॉर्ट आंसर उस पर 3 मिलेंगे, और ये जो वोकैबुलरी बेस्ड है 2 आएंगे उस पर 2 आपको मिलेंगे। और इसको कैसे करें, इसका तरीका मैंने अनसीन पैसेज के माध्यम से पढ़ाया है अपने एक वीडियो में, आपको जाके देखना है। अनसीन पैसेज मैंने पढ़ाया है, वहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बड़े सरलता से और सुगमता से हम कर पाए, जाके मेरी वीडियो को देखिए। अनसीन पैसेज, यह वाला प्रश्न आपका बड़े आसानी से हल हो जाएगा। आगे चलेंगे, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, सेक्शन बी में भी 10 नंबर का प्रश्न आता है। क्या है वो, पहला यहाँ पे लेटर एप्लीकेशन दिया है, तो आप दोनों में से किसी एक को टारगेट करिएगा। देखिए ये नंबर मैंने कहा ना कि क्या सिलेबस वो बताता है कि नंबर कहाँ से मिलेंगे और किन पे हमको हिट करना है। देखिए ये हिट करने वाली बात है सर, ये हिट करेंगे और इसके नंबर को आप अपने जेब में रख करके परीक्षा में जा सकते हैं। क्यों, लेटर एप्लीकेशन दोनों पढ़ने में अपना समय मत गवाइए, एक को टारगेट करिए, हमको नंबर लेना है ना। मान लीजिए हमने एप्लीकेशन को टारगेट कर दिया, तो एप्लीकेशन में से 3-4 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो बार बार हर बार बोर्ड्स की एग्जाम में बताए जाते हैं या आते हैं, उनको मैंने लिखवाया है, उसको भी मैंने पढ़ाया है, जाके वीडियो में आप देखेंगे तो, है ना। तो एप्लीकेशन बाय योगेंद्र सर देखिए, कक्षा 10 में पूछे जाने वाले बार बार के एप्लीकेशंस वहां पे लिखवाए गए हैं, उसको देखिए और अपने 4 नंबर जेब में रख लीजिए। उसके बाद आया है एक नई चीज जुड़ी आपके लिए, रिपोर्ट, आर्टिकल चाहे एसे, इन तीनों चीजों में से कोई एक आपको लिख देना है।
6 मार्क्स का, है ना। रिपोर्ट, आर्टिकल और ऐसे ये दोनों चीजें नहीं है। ऐसे हम पहले तरीके से जानते हैं, अगर आपको ऐसे आता है तो कोई टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक पे ऐसे लिखना है, 6 नंबर ले लेना है। सेक्शन बी भी खत्म हो गया। सेक्शन ए देख लिया आपने, ये हो गया राइटिंग स्किल्स का, ये हो गया रीडिंग स्किल्स का। अब आ जाएंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी है पूरा ग्रामर स्किल। क्या है सर? ग्रामर स्किल। यहाँ पे अंदाजा नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा ज्ञान। यहाँ पे क्या चलेगा सर? ज्ञान। कैसे ज्ञान चलेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हम एग्जामिनर को दूसरी तरफ गुमराह कर सके या कुछ भी कर सके। क्योंकि यहाँ पे दिया है 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू शॉर्ट बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, रिकॉर्डिंग एटसेट्रा, है ना। इसमें एमसीक्यूज, एक बढ़िया बात यह है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यूज होंगे, है ना। एमसीक्यूज मतलब उसके 4 ऑप्शंस होंगे, इसलिए हमको थोड़ी सी सुविधा हो रही है इस ग्रामर को करने में। अगर हम कहीं नहीं कहीं कुछ न कुछ पढ़े हैं किताबों से या किसी चैनल के माध्यम से या किसी अध्यापक के माध्यम से, अगर उसका हमको ऑप्शन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हमको अपना टिक लगाने में, अपना उत्तर देने में आसानी हो जाती है। तो यह सुविधाजनक है कि यह जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे पूरे ग्रामर के, है ना। उसमें 2 चीजें बढ़ गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले नहीं आता था, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्टिकल नहीं आती थी, वो बढ़ गया। बाकी रीऑर्डरिंग, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रीपोजिशन, है ना, पंक्चुएशन, ये सारी चीजें पहले भी आती थी। कंप्लीट द सेंटेंसेस, ये अब भी आएंगी। तो 8 पहले आती थी, 2 और बढ़ गई, तो 8 2 10, और प्रत्येक एक सही करेंगे, एक नंबर का 10 रहेगा। तो 1 गुणे 10 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक्शन सी से। इसमें सेक्शन सी में एक चीज और आता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वो भी कैसा? 3-4 लाइन का केवल पैराग्राफ रहेगा, बहुत हार्ड पैराग्राफ नहीं रहेगा। कक्षा 10 वाले इस बात को आप समझ लीजिएगा, है ना। बहुत हार्ड पैराग्राफ नहीं रहता। मैंने बहुत पेपर्स देखे हैं, आप भी उठा करके देख लीजिएगा, है ना, विगत 5 वर्षों के पेपर को कि कितने हार्ड, है ना। जैसे रेखा मेरी सहेली है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती, कुछ ऐसे ही टाइप के जो है पैसेज दिए जाते हैं जो आपके लिए बड़े सुविधाजनक होंगे। पैसेज ट्रांसलेशन भी मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ाया है, उसको भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। हिंदी टू इंग्लिश ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन डी। ये आता है लिटरेचर का। सेक्शन डी हमारा लिटरेचर का भाग है। तो ये 35 मार्क्स का होता है। 35 नंबर का इधर ए बी सी हो गया। ए हो गया आपका ग्रामर से लेकर के रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और ग्रामर स्किल, ये 3 इधर हो गया। लिटरेचर के लिए सेक्शन डी दे दिया गया है पूरा का पूरा। ये 35 मार्क्स का अकेले होगा और इसमें 3 किताबें हमारी मिली हुई है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। जो किताब हम पढ़ते हैं, जो टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं, उसमें हमारी 3 किताब मिली है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो प्रोज से हमको 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न क्या इसमें से पूछा जाएगा? 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप बार बार समझ जाइए कि जब हमको एक पैराग्राफ ऊपर दे करके नीचे 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेस्ड ऑन पैराग्राफ, वही हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो यही समझ लीजिए, ऊपर पैराग्राफ दिया जाएगा, नीचे 2 प्रश्न पूछा जाएगा। ऊपर यहाँ पे प्रोज से 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आइए यहां पर हम लोग समझ लेते हैं, है ना। 6 यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है, 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, 2 + 2 4 मार्क्स का आएगा। कॉम्प्रिहेंशन की चर्चा हो रही है मित्रों। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है ना, वो आपको मैंने बता दिया है यहाँ पर कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होते हैं। तो 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस 2 + 2 मार्क्स के आप ले लेंगे, ये 4 नंबर का हो जाएगा। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है इसमें, है ना। तो लॉन्ग आंसर क्या होता है? लॉन्ग आंसर भी आपके ही किताब से बेस्ड होगा, 4 नंबर का मिलेगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसी प्रोज के आधार पर 2 + 2 4 नंबर का ये भी है। मैच द लिस्ट 1 गुणे 3 शब्द आएंगे जिसको आपस में मिलाना पड़ेगा उनके अर्थ के हिसाब से, कभी कभी अपोजिट के हिसाब से भी दे सकता है। तो ये 3 मार्क्स के हो जाते हैं। इस प्रकार से 15 मार्क्स का प्रोज हो गया कंप्लीट। अगली बात आ जाएगी हम लोगों की पोएट्री की, है ना। पोएट्री से क्या पूछता है सर? पोएट्री से केवल दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस।
है ना। स्टेंजा जो दे देगा, पोएट्री में स्टेंजा ही होता है, तो उसमें से स्टेंजा आएगा और उस स्टेंजा के नीचे 2 ठो प्रश्न पूछ दिए जाएंगे जो उसी स्टेंजा पर बेस्ड होंगे और वहां से उसको आपको कॉम्प्रिहेंशन कर लेना है, पिक आउट कर लेना है उस प्रश्नों को और आपको 2 प्रश्नों का 2 + 2 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद या तो आप सेंट्रल आइडिया में विश्वास रखते हैं तो सेंट्रल आइडिया लिखिए, या तो आप 4 लाइन्स पोएम में विश्वास रखते हैं तो उसको लिखिए। 4 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये हो गए 12 मार्क्स टोटल, है ना। तो ये देखेंगे 2 शॉर्ट आंसर 2 + 2 सप्लीमेंट्री में जब आ जाएंगे तो सप्लीमेंट्री में 2 शॉर्ट आंसर 4 नंबर का मिल जाएगा। 1 लॉन्ग आंसर आएगा, ये भी 4 नंबर का। ट्रू फॉल्स चाहे कंप्लीटिंग द सेंटेंस आएगा 1 × 4, ये भी 4 नंबर का। इस प्रकार से यह 12 नंबर का हो गया और हमको मिल जाएंगे टोटल 35 मार्क्स। अब हमारी चर्चा होगी, हमने सिलेबस अपना देख लिया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आना है। अब हम फोकस करेंगे कि हाउ वी कैन कैरी पासिंग मार्क्स इन आवर पॉकेट्स। हम अपने पासिंग मार्क्स को अपने जेब में परीक्षा से पहले कैसे ले जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम टारगेट कर सकते हैं जो हमको बड़े आसानी से नंबर दे देंगे। पहला हम टारगेट करेंगे एप्लीकेशंस को। 3 या 4 एप्लीकेशन मित्रों आप तैयार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन लिखने का तरीका बिल्कुल वही होता है, इसके सेलिब्रेशन और इसकी एंडिंग, ये तरीका हमेशा कोई भी एप्लीकेशन लिखिए वही होता है, केवल बीच की बॉडी थोड़ी सी बदलती है। तो अगर 3-4 एप्लीकेशन को हम टारगेट करें तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये 4 नंबर एकदम तय मानिए। और कौन से एप्लीकेशन आपको तैयार करना है उसके लिए भी मैं वीडियो बना करके रख दूंगा। कौन से एप्लीकेशन, कौन से ऐसे आपको तैयार करना है, आपको 2 या 3 दिन में उसकी भी वीडियो मिल जानी है ना। ये 4 नंबर आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, ये निश्चित है, ये आएगा भी। अब उसके बाद आप कहेंगे सर उसके बाद हम क्या टारगेट करें। उसके बाद चलिए, उसके बाद मैं टारगेट करने के लिए आपको बताऊंगा। पहले सेक्शन डी में आइए, है ना। सेक्शन डी में आपको क्या टारगेट करना है, ये देखिए, मैच द लिस्ट। 6 लेसन होते हैं, है ना। 6 में से एक लिस्ट को आप, एक लिस्ट होती है। अगर 6 हम लिस्ट तैयार कर लेते हैं मित्रों तो 3 नंबर हमारा पक्का हो जाता है ना। आप कहेंगे सर हाँ लिस्ट, ये प्रश्न आना है। अच्छा ये बताइए आप, अगर परीक्षा में जाने से पहले ही अगर कोई आपसे कहे कि यह प्रश्न आना है 3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले, 3 महीना पहले, तो क्या वो प्रश्न आपसे तैयार नहीं होगा? मैं आज पेपर आउट कर रहा हूं आपके सामने, अब आपको केवल तैयार करना है ना। ये क्या है, मैच द लिस्ट। मैच द लिस्ट 6 लेसन का एक होता है, 6 तो तैयार कर लिए, 3 नंबर आपके जेब में चला गया। उसके बाद देखेंगे ये जो राइट सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन, आप सेंट्रल आइडिया के विचार को त्याग दीजिए, पकड़ लीजिए 4 लाइन। 4 की जगह मैं आपसे कहता हूं 8 लाइंस तैयार कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 4 लाइन का कॉम्प्रिहेंशन भी पेपर में आता है और कहा जाता है अगर जो 4 लाइन पेपर में आ गया है उसको छोड़ के अगला 4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो एक बार अगर आपने 8 लाइन का पोयम तैयार कर लिया, ऊपर का 4 आ गया तो नीचे का लिख देंगे, नीचे का आ गया तो ऊपर का लिख देंगे। 8 लाइन पोयम, केवल यही टारगेट। एक दिन में अगर हम एक भी लाइन तैयार करें, एक लाइन, तो 4 दिन में हमारी 4 लाइन पक्का और यह 4 नंबर भी पक्का। 4A 3A 4 3 7 4 11 नंबर, है ना। 11 नंबर हमारा यहां से पक्का हो जा रहा है मित्रों, है ना। तो इस प्रकार से हम जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ट्रू फॉल्स वाला नंबर भी आपको बड़े आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रकार से सिलेबस के माध्यम से हमको नंबर बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं और सिलेबस के माध्यम से ही हम नंबर को बड़े ही आसानी तरीके से गेन कर सकते हैं मित्रों। अब मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल से अच्छे से कक्षा 10 के इंग्लिश का सिलेबस समझ गए होंगे और उसका बेनिफिट भी लेंगे। नमस्कार।